गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेक्चर जो सेकेंड है कंपाउंड एंगल का वो देखा और उसमें देखा कि एक्चुअली साइन और कोसाइन जो फंक्शंस हैं वो एक्चुअली कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी डेफिनेशन है वो एक्चुअली तो किस में दिया जाता है, सर्कल में, नहीं। तो इस हिसाब से मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सर्कुलर फंक्शंस। फिर लास्ट क्लास में हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि अगर बड़े एंगल्स को हमें छोटे एंगल्स में कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है, या छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करना है। तो उसके बारे में मैंने कहा था कि वी विल बी लर्निंग रिडक्शन फॉर्मूला इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम रिडक्शन फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ रिडक्शन फॉर्मूले में एक जैसे पहला जो है 90 माइनस थीटा का, वो सारे बच्चे जानते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला, उसमें सबसे पहले हम लोग 90 माइनस थीटा या फिर π/2 रेडियन माइनस थीटा का रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे। एक चीज और मैं यहां पे बतलाना चाहता हूं कि जैसे मान लो कि कभी इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, तो मान लो कि sin 1 लिखा हुआ है, समझ में आएगा। तो sin 1 देखते ही हो सकता हो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन आ जाए कि सर ये रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर लेना इस थॉट को कि जो डिग्री वाली चीज है, जैसे मान लो हम एंगल को डिग्री में लिखना चाहते हैं, तो ये जो डिग्री वाली चीज है ये राइट लिखना कंपलसरी है। फिर से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डिग्री वाली चीज है ये कंपलसरी है। मतलब अगर आप किसी भी एंगल को डिग्री में मेजर करते हो तो ये डिग्री का नोटेशन बनाना ये बहुत ज्यादा मतलब ये कंपलसरी है। लेकिन रेडियन में ऐसा नहीं है। जैसे अगर मान लो कोई साइन ऐसे लिखता है 1, साइन क्या लिखता है 1, और साइन 1 लिख देता है, और अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये डिग्री में है, रेडियन में, इसका यूनिट तो स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये सब लोगों के लिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि दिस इज इन रेडियन, दिस इज नॉट इन डिग्री। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो डिग्री लिखना है वो कंपलसरी है, बट रेडियन लिखना कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसे लिखे तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? यू मस्ट रीड इट लाइक साइन 1 रेडियन। कैसे पढ़ेंगे इसको? साइन 1 रेडियन। एक्चुअली मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि अब जैसे ये मैं रेडियन जो बार बार लिख रहा था अभी तक, तो अब मैं इसको लिखना छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि सर बार बार कंफ्यूजन हो रहा है कि आप डिग्री में पढ़ा रहे हो, रेडियन में पढ़ा रहे हो, किस चीज में पढ़ा रहे हो, समझ में आएगा। तो अगर कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम उसको बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करेंगे कि उसको बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे कि दैट इज रिटन इन व्हाट? रेडियन। तो मतलब अगर कभी साइन 1 भी लिखा हुआ है तो कुछ बच्चे फिर से, हालांकि मैंने इतनी बार इस चीज को एम्फेसाइज किया, लेकिन हो सकता हो कुछ बच्चे फिर से इसी चीज के बारे में कंफ्यूज रहे कि सर हमारे को डिग्री रेडियन समझ में नहीं है क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बार बार चीजों का रिवीजन कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि रिवीजन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है लाइफ में, तो जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं तो उनके मन में, उसके अंतर ध्यान में हमेशा ये फिक्स हो जाएगा कि ये तो जो लिखा है ये रेडियन में ही लिखा है, समझ में आएगा। और अगर डिग्री लिखना होगा तो दैट इज वेरी वेरी कंपल्सरी टू यूज द सिंबल ऑफ व्हाट? डिग्री, ठीक है। तो जैसे हम रिडक्शन फॉर्मूला की बात कर रहे थे तो 90 डिग्री माइनस थीटा या π/2 रेडियन माइनस थीटा। थीटा कैन बी एनी एंगल, थीटा कैन बी इन डिग्री, थीटा कैन बी इन रेडियन, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने पढ़ा भी है, इसको याद हो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या साइन π/2 रेडियन माइनस थीटा, 90 डिग्री इज π/2 रेडियन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 90 डिग्री और π/2 रेडियन दोनों क्या होते हैं? सेम। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? मेरे ख्याल से वी ऑल नो दिस इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा। इस तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से अगर 10 कॉट सेकेंड
एंड ये सिंबल फिर से याद दिला रहा हूं कि ये CSC इन शॉर्ट इसका मतलब क्या होता है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉसेक का फॉर्म है, समझ में आएगा। तो CSC जब भी लिखे तो उसको कैसे आप पढ़ेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा। तो मेरे ख्याल से आई होप कि ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं। अगर इसने पूछा कि सर ये कैसे होता है तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल वाले प्रूफ से भी देख सकते हैं, समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसिकेंट इन सब का जो डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ रखा था राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से तो वो सब सही है, लेकिन हम लोग को पता है कि एक्चुअली वो सर्कल में डिफाइन होता है, यानी कि हम 0 से लेस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं इन सारे को और 90 से बड़े के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आएगा। बट 0 से 90 का पार्ट जो है सर्कल में देखो चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, दोनों में एक जैसा ही है, समझ में आएगा। तो इसलिए मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल से ही प्रूव कर देता हूं। बट माई पॉइंट इज कि वी ऑल नो दिस थिंग, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर हम इसको h बोलते हैं इस साइड को, इसको x और इसको y बोलते हैं, नहीं इसको h इसको x और इसको y बोलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर बोलना है तो बेस और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। जैसे अगर कोई पूछता है साइन थीटा, मतलब इस एंगल का साइन अगर कोई पूछता है, समझ में आएगा। तो साइन थीटा आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, साइन थीटा अगर इसके लिए पूछ रहे हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर x हुआ और हाइपोटेनस h हुआ। और हम बात करें x अपॉन h, ठीक है ना, इस एंगल के हिसाब से बात करें तो cos 90 माइनस थीटा जब लिखोगे आप क्या लिखोगे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि x अपॉन h सेम किसके बराबर हो जाएगा, नहीं x अपॉन h जो बेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है क्या। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियरली दिख रहा है कि साइन थीटा इज x बाई h एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, cos 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से आप tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा और बाकी सारी चीजों को भी इसी से प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि जिसके थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है और बेस है 90 माइनस थीटा के लिए वही क्या हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूं, जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस है 90 माइनस थीटा के लिए बेस और परपेंडिकुलर होगा, मतलब क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। तो इसलिए ये सारी चीजें इस तरीके से आपको दिख रही हैं। अभी जैसे हम लोग आगे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है ना, रिडक्शन फॉर्मूले में ही, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि सिंस ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो रिकॉर्डेड वीडियो में आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि आपको वन गो में नहीं देखना चाहिए। आपको क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैं आगे बताता जा रहा हूँ, जैसे मैं अभी किसी और चीज का रिडक्शन फॉर्मूला देखूंगा उसको देख लीजिए आप, फिर उसके बाद अगला जो रिडक्शन फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, समझ में आएगा, उसके बीच में आप कोशिश कीजिएगा कि वो खुद से प्रूव करें, यू ट्राई इट टू प्रूव बाय योरसेल्फ। अगर फिर वो समझ में नहीं आए तो फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। तो जैसे अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, रिडक्शन फॉर्मूला देखने के लिए, किस पे, 90 डिग्री प्लस थीटा पे। तो ध्यान से देखिए कि किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ बच्चे चाहें तो पहले खुद से ट्राई कर ले 90 प्लस थीटा का रिडक्शन फॉर्मूला कैसे आता है, और फिर उसके बाद फिर इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, समझ में आएगा। तो लेट अस सी 90 डिग्री प्लस थीटा या पाई बाई 2 रेडियन प्लस थीटा। मैंने बता दिया कि रेडियन का सिंबल लिखना इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज ऑप्शनल। आप उसको लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिग्री जब भी आप मेंशन करते हैं तो डिग्री लिखना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं अब पाई बाई 2 नंबर मत लेना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि पाई बाई 2 रेडियन, द यूनिट इज व्हाट, रेडियन, और प्लस क्या हो गया, थीटा। पाई बाई 2 नंबर तो मतलब ठीक है 1.57 जो भी आता है आगे चल के, तो 1.57 रेडियन ही है वैसे तो, समझ में आएगा। अच्छा सुनेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा और पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो फिर से मैंने बोला कि अगर आप चाहो तो पहले खुद प्रूफ कर लो, फिर इस वीडियो को आप आगे बढ़ाओ, समझ में आएगा। एक्चुअली सिलेबस का भी कवरेज थोड़ा कम हो रहा था तो इसलिए रिकॉर्डेड मोड पे भी जाना पड़ा है हमारे को, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा। लेट्स सी, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक सर्कल देखा होगा, याद करो, एक सर्कल देखा था, इस तरीके का सर्कल था, नहीं गोल बिल्कुल नहीं। अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि एक रोटेटिंग लाइन है जो ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, वो रोटेटिंग लाइन इज
रोटेटिंग अबाउट ओरिजिन। फिर मैंने क्या बोला था कि इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो रोटेटिंग लाइन है उसका जो प्रेजेंट स्टेटस है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 90 डिग्री प्लस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा है इसका रिडक्शन फॉर्मूला हम किसके टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ थीटा। जैसे अगर मैं बोलूं साइन 90 प्लस थीटा, तो बहुत सारे बच्चों को पता है कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा this is not sin theta, this is equal to minus sin theta, tan 90 plus theta। ये सब बहुत यूजुअल है। अब साइन और कॉस का डिवीजन दिख रहा है, साइन और कॉस का डिवीजन दैट इज tan 90 प्लस थीटा। तो यहां कॉस और माइनस साइन का डिवीजन, तो tan 90 प्लस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा। फिर कॉट 90 प्लस थीटा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज माइनस tan थीटा। फिर sec 90 प्लस थीटा, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज माइनस cosec थीटा। फिर लास्ट में cosec 90 प्लस थीटा, एंड ये इसका रेसिप्रोकल रहेगा तो sec थीटा। तो यानी कि आपको फर्स्ट 2 पे फोकस करना है, जो रेस्ट 4 हैं वो अपने आप डिवीजन और रेसिप्रोकल वाले फंडे से आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो हम पहले sin 90 प्लस थीटा और cos 90 प्लस थीटा की बात करें, यानी हमारे को 2 एंगल पे फोकस करना पड़ेगा, एक तो थीटा और दूसरा एंगल कौन सा होगा? 90 प्लस थीटा। तो हम अब क्या कह रहे थे कि एक लाइन था जिसको हम लोगों ने रोटेट किया था, किसके अबाउट रोटेट किया था? अबाउट ओरिजिन। तो इसको मैं 2 बार रोटेट कर रहा हूं, एक बार तो थीटा एंगल से, नहीं हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन को रोटेट कर दिया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल थीटा। समझ में आ रहा है क्या? थीटा का क्या मान है उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, इट इज जो भी रिजल्ट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि थीटा क्या है। बस थीटा ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसमें tan, cot, secant, cosecant डिफाइंड हो जाए, बस। समझ में आ गया? आपको पहले से थीटा मान लो मैंने इसमें 0 ले लिया तो tan 90, तो भाई tan 90 डिफाइंड नहीं होता है। tan 90 डिफाइंड नहीं होता है क्यों? क्योंकि वो होगा कितना? sin 90 अपॉन cos 90। cos 90 कितने के बराबर होता है? 0। 0 से डिवीजन इज नॉट अलाउड। तो यानी थीटा बस आपको ऐसा लेना चाहिए कि टी रेशियोज डिफाइंड हो। समझ में आएगा? ऐसा थीटा नहीं पिक करें जिसके कोरस्पॉन्डिंग टी रेशियोज डिफाइंड ना हो। ठीक है, कोई भी चीज नहीं समझ में आए वीडियो को आप दोबारा देखिए, ठीक है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग 2 एंगल पे फोकस कर रहे थे, जैसा मैंने बोला, एक तो थीटा और दूसरा एंगल क्या लेंगे? 90 प्लस थीटा। तो बच्चों जब थीटा घूम गया है तो हम कितना और घुमाएं कि नया एंगल हमारे को मिल जाए 90 प्लस थीटा। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझते हैं इस चीज को कि अगर थीटा ऑलरेडी घूम गया है सर और 90 प्लस थीटा वाला एंगल मेजर करना है तो आप इस लाइन को 90 डिग्री और घुमा दीजिए। यानी कि हम लोग अगर इसको 90 डिग्री और घुमाएं तो इसके साथ ये जो मेजर्ड एंगल होगा दिस मेजर्ड एंगल विल बी 90 प्लस थीटा। फिर से देख लेना कि थीटा ऑलरेडी घुमा दिया मैंने और फिर फर्दर इसको कितने एंगल से हमने घुमाया है? 90 डिग्री से। तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अब कितना हो जाएगा? टोटल 90 प्लस थीटा। मुझे इस एंगल का साइन निकालना है, तो अगर मुझे इस एंगल का साइन निकालना है तो कैसे डिफाइन किया था लास्ट क्लास में? साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल इन सर्कल कैसे डिफाइन किया था कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का, किस पर्टिकुलर पॉइंट का? जो सर्कल के ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अब एक चीज और समझना, इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, मान लो इसको मैंने पी डैश बोल दिया, इसको P, इसको O, इसको T, इसको M। तो ये जो 2 ट्रायंगल बनाए, एक तो OPT और दूसरा OMP डैश या जो भी है OP डैश M, ठीक है ना?
इन दोनों ट्रायंगल के बारे में हम एक चीज बोल सकते हैं कि दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट वो चीज समझ लेते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, सही है सबके लिए। ये एंगल थीटा था, ये 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था आपने, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। फिर से समझ में आया सबको कि हम लोगों ने क्या किया कि इसको 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये 90, ये थीटा, तो ये टोटल एंगल तो 180 होगा ना बच्चों, नहीं? तो अगर ये 180 होगा तो ये बचा हुआ एंगल, अगर इधर वाला 90 प्लस थीटा टोटल हो चुका है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया, थीटा, और ये रेडियस। और यहाँ पे इस ट्रायंगल में भी देख सकते हो कि ये रेडियस, ये थीटा, और ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आएगा? तो हम लोग अगर बोले, समझना ध्यान से, कि अगर इस P का कोऑर्डिनेट है x, y, ध्यान से देखिएगा, मैंने P का कोऑर्डिनेट क्या लिया है, x, y, तो ये वाली चीज तो क्या हो गई, x, नहीं, ये वाली चीज क्या हो गई, x, और ये वाली चीज क्या हो गई, y। फिर से देखना, ये वाली चीज क्या हो गई, x, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये का नहीं, वैल्यू क्या हो गया x, इसका वैल्यू क्या हो गया y। अब इस ट्रायंगल में थीटा के ऑपोजिट वाले का लेंथ कितना है बच्चों, y, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट? तो इसमें थीटा के ऑपोजिट वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, y। लेकिन ये तो मेजर किस में किया गया है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड मेजर किया गया है, तो अगर ये y था, नहीं, लेंथ वाइज, क्योंकि दिख रहा है ना, इस थीटा के ऑपोजिट ये वाला जो लेंथ है, इस थीटा के ऑपोजिट ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना था, y। तो इस थीटा के ऑपोजिट ये वाला लेंथ तो y होगा, सिंस इधर मेजर किया गया है, तो ऑफ कोर्स इसका लेंथ कितना लिखोगे आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से, -y। समझ में आएगा? तो P डैश का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -y। ये तो x कोऑर्डिनेट ही होगा ना P डैश का, नहीं, और लेंथ वाइज तो y है, और सिंस इधर मेजर किया गया है तो क्या हो जाएगा, -y। दूसरी चीज समझना ध्यान से, जैसे हम लोग ने बोला क्या कि ये वाला लेंथ कैसे निकालें, तो ये 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट लेंथ हो गया, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट ये वाला लेंथ कितना हो गया, x। 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट ये वाला लेंथ कितना हो गया, x। तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यानी दिस इज -y, x। क्या हो जाएगा, -y, x। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि अगर हमने उसको x, y माना, तो ये जो 90 डिग्री से रोटेट होने के बाद ये जो पॉइंट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -y, x। पढ़ते पढ़ते ये चीज भी अपने को ऐसी हो जानी चाहिए कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट है सर्कल पे x, y, और उसको हमने 90 डिग्री का रोटेशन दे दिया, तो जो नया पॉइंट आएगा उसी सर्कल पे, वो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -y, x। जो बच्चे इस तरीके से हर चीज को समझते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं साथ ही साथ, तो आगे चल के उनकी दिक्कतें बहुत कम आती है। हो सकता है इस स्टेज पे लगता हो कि ये तो ठीक है ना, ऐसे निकाल लिया जाएगा, लेकिन आगे चल के यही सब आपके लिए टाइम रिड्यूस करने का बनेगा, मतलब जिसके अंदर ये चीज कॉमन सेंस की तरह डेवलप हो गई कि नहीं यार, x, y सर्कल पे 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, और वो -y, अगर ये सपोज कर लो कि कॉमन सेंस की तरह डेवलप हो गया किसी का, जैसे 2 + 2, तो तुरंत अपन बोलते हैं 4। तो ऑफ कोर्स अगर उस तरीके से अगर आपकी चीजें लर्निंग जो है आगे प्रोग्रेस कर रही है, तो ऑफ कोर्स आगे चल के आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, नहीं तो फिर मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लग सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं, बट अगर अभी से इनको पकड़ के हम चले ना, तो आगे चल के बहुत फायदा होता है। तो हम लोगों ने देखा इस तरीके से। अब मैंने क्या बोला कि इस एंगल का साइन डिफाइन कर रहे थे, तो इस एंगल का साइन डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला था कि इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है, y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है, y कोऑर्डिनेट, मतलब x अपॉन क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज r। तो हम लोगों ने इस एंगल का साइन डिफाइन कर लिया। अपने इस वाले ट्रायंगल में आप बताओ x अपॉन r क्या है, ये x है, ये y है, ये r है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप x अपॉन r की वैल्यू लिखोगे, तो वो इस एंगल का क्या हो जाएगा, cos। वो इस एंगल का क्या हो जाएगा, cos। cos थीटा क्या लिखोगे भाई, x अपॉन r, तो दिस इज इक्वल टू cos थीटा। मतलब मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है कि sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा। इस तरीके से कोई पूछे सर cos 90 प्लस थीटा बताओ, क्योंकि बाकी सब तो रेशियो का खेल है। तो हम लोग cos 90 प्लस थीटा की अगर बात करेंगे आप, तो देखना इस एंगल का आप cos बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट का लास्ट क्लास का देख लेना, अगर किसी को ध्यान नहीं है तो डेफिनेशन लास्ट क्लास का देखना पड़ेगा। हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर इस एंगल के cos की बात करें, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, तो इस पॉइंट का हमारे को क्या चाहिए होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट, -y।
और अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो इस एंगल का जो साइन होगा वो y अपॉन आर है। साइन थीटा क्या होगा बच्चों? y अपॉन आर। साइन थीटा क्या होगा? y अपॉन आर। साइन थीटा क्या होगा? y अपॉन आर। तो माइनस y अपॉन आर क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा जो लिखा था मैंने, और कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा। और बाकी सारी चीजें इसी तरीके से डिवाइड कर करके आ जाएंगी, रेसिप्रोकल वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आएगा? तो मेरे ख्याल से आई होप कि दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। कुछ क्लियर नहीं रह गया हो तो इस वीडियो को फिर से मैं बोल रहा था कि इसको रिपीट करके देखिए एक बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूले पे। जो नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला है आपका दैट इज फॉर वन 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो गया? लास्ट क्लास में देखा था पाई रेडियन। तो दिस मस्ट बी ऑल्सो रिटन एज पाई रेडियन माइनस थीटा। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज साइन 180 डिग्री माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लिखने में हमने सी को नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सर कुछ मिस्टेक है, पाई नहीं लिखा हुआ है ऊपर सी, तब भी इसको कैसे आप लिखोगे? रेडियन में। तो दिस इज साइन पाई रेडियन माइनस थीटा, और ये किसके बराबर आता है? साइन थीटा। खुद से भी इसको डेवलप करके पहले देखें कि किस तरीके से डेवलप होता है, फिर इस वीडियो को आगे देखें। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। tan पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा इन दोनों का रेशियो आएगा। cot पाई माइनस थीटा इसका रेसिप्रोकल। इसी तरीके से secant पाई माइनस थीटा तो अभी हम 90 प्लस या 90 माइनस देख रहे थे, तो 90 प्लस और 90 माइनस में क्या हो रहा था कि साइन कॉस में बदल रहा था, कॉस साइन में बदल रहा था, टैन कॉट में बदल रहा था, कॉट टैन में बदल रहा था, सीकेंड कोसेकेंड में बदल रहा था, कोसेकेंड सीकेंड में बदल रहा था विद एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है ना? तो वो एप्रोप्रिएट साइन के बारे में भी थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करेंगे। अभी पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। साइन पाई 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 जो भी है, ठीक है ना, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा साइन में नहीं बदल रहा है, कॉस में ही रह रहा है। समझ में आएगा? लेकिन बस माइनस कॉस थीटा, साइन का अपन देख लेंगे क्या चक्कर है। tan पाई माइनस थीटा दिख रहा है, माइनस tan थीटा, तो tan tan में ही है, कॉट कॉट में ही है, सेकंड सेकंड में ही है, कोसेकंड कोसेकंड में ही है। और कुछ एप्रोप्रिएट साइंस का ध्यान रखना है, उस साइन के बारे में भी कुछ देर के बाद इस वीडियो में बताया जाएगा। हम लोग इस पर देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आएगा? फिर से हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन दो एंगल्स है। कौन सा? एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा। तो फिर से वही सर्कल ले लेते हैं एक। तो अब दो एंगल चाहिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले वही जो लाइन थी जो रोटेट कर रही थी उसको बाई एन एंगल थीटा रोटेट कर दिया। इसके ऊपर जो पॉइंट आया उसको मैंने x, y बोल दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको O बोल दो, इसको T बोल दो, तो ये y और ये x। यहां तक की कहानी क्लियर है? ये थीटा हो गया। अब मेरा पॉइंट ये है कि नेक्स्ट एंगल मुझे पाई माइनस थीटा चाहिए। कैसे मिलेगा वो पाई माइनस थीटा? मेजर तो यहीं से करना है, ध्यान रखना, मेजर तो यहीं से करना है, क्योंकि हम साइन ऑफ दैट एंगल डिफाइन करने वाले। ठीक है, तो इसलिए यहीं से मेजर करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको इतना घुमाओ, इतना घुमाओ, इतना घुमाओ, कितना घुमाओ कि वो इससे इस दर वाली साइड से कितने एंगल पे आ जाए? थीटा एंगल पे। फिर से बोलना, सुनना, हम लोग बोल रहे हैं क्या, इस वाली लाइन को हम कितना घुमा रहे हैं? इतना घुमा रहे हैं कि वो इस वाली लाइन से कितने एंगल पे रहेगा? नहीं, इस वाली लाइन से कितने एंगल पे रहेगा? थीटा। मतलब इसको इतना घुमा दो कि अगर वो इधर से थीटा है, सोचना एक बार कि अगर वो इधर से थीटा है तो इधर से इसका मेजर क्या हुआ?
नहीं, कि अगर ये वाला एंगल अगर मैंने इसको इतना घुमाया कि ये वाला थीटा है, तो इधर से ये एंगल मेजर करोगे तो सिंस टोटल पाई होता है, तो इधर से जब इस एंगल को मेजर करोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने पाई माइनस थीटा कैसे मेजर किया, कि पहले तो इसको थीटा घुमा दिया, फिर इसको इतना घुमाया कि इधर से कितने एंगल पे रहे, थीटा, तो ऑफ कोर्स ये वाली जो लाइन है ये इधर से कितने एंगल पे आ रही है, पाई माइनस थीटा। अब इस पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया पी डैश। अब यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने एम कह दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल के बारे में फिर से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आंसर है जी हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस ये भी रेडियस, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये 90 90 सब दिख रहा है सबको, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। मतलब हम लोग हो सकते हैं जो ओपीटी है और ओपी डैश एम है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। अब अगर ये थीटा था तो थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल सिंस कॉन्ग्रुएंट है, तो थीटा के ऑपोजिट एंगल वाला जो साइड है उसका लेंथ वाई है, तो इसका भी लेंथ वाई, और ये वाला x था तो ये कितना हो जाएगा अब माइनस एक्स, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई। मतलब अगर आपने x कॉमा वाई पॉइंट था और उसको इतना घुमाएंगे सच दैट कि इधर से वो थीटा एंगल रहे, ठीक है ना, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस एक्स कॉमा वाई। हमें इस एंगल का साइन लिखना है, लिखना है क्या, इस एंगल का क्या लिखना है, साइन। तो लेट्स राइट साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। कैसे आता है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा is the y coordinate of this point upon radius. What is the y coordinate, y upon radius, that is y upon r। अगर ये y upon r हो गया बच्चों, तो आप समझना इस ट्रायंगल में y upon r की क्या वैल्यू, y upon r, तो वो तो इस एंगल का क्या हो जाएगा, साइन। तो दैट्स वाई साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू y upon r इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब कोई पूछे cos पाई माइनस थीटा, so that is x coordinate of this point upon radius, that is minus x by r। और अगर आप यहां पे x upon r की वैल्यू देखिएगा तो माइनस ऑलरेडी था, तो दिस विल बिकम व्हाट, माइनस ऑफ cos थीटा। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप सबको समझ में आ गया है कि हाउ वी हैव डेवलप्ड द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ दिस। ये सब ध्यान भी रखना पड़ेगा, इसीलिए कंपाउंड एंगल में मैंने क्या बोला था कि पहले अगला रिडक्शन फॉर्मूला 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर पाई रेडियन प्लस थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, साइन पाई प्लस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, cos पाई प्लस थीटा, दिस इज माइनस cos थीटा, tan पाई प्लस थीटा। अब वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो। अगर tan पाई प्लस थीटा की बात करोगे तो इन दोनों का रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, cot पाई प्लस थीटा रेसिप्रोकल वाला, secant पाई प्लस थीटा, तो secant पाई प्लस थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट, सिंपली इसका रेसिप्रोकल and cosecant पाई प्लस थीटा। दिस इज माइनस कोसेकेंट थीटा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में साइन कॉस कॉस साइन, tan कॉट कॉट tan, सेकेंड कोसेकेंट कोसेकेंट सेकेंड में बदलता है विद एप्रोप्रिएट साइन। आप यहां देख सकते हो फिर से पाई प्लस या पाई माइनस वाले रिडक्शन फॉर्मूले में साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में, tan tan में, कॉट कॉट में, सेकेंड सेकेंड में, कोसेकेंट कोसेकेंट में विद एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट साइन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ रहे होंगे, शायद हल्का हल्का फील भी आ रहा होगा क्यों हो रहा है, नहीं आ रहा होगा तो फील लाया जाएगा। देखिएगा हम लोग बोले इसको प्रूव करने के लिए फिर से हमारे को दो एंगल पे फोकस करना पड़ेगा, वन थीटा और दूसरा पाई प्लस थीटा। तो फिर से एक सर्कल ले लो, आप खुद से प्रूव करके देख लो पहले एक बार। तो जैसे ही आप देखोगे ये पॉइंट P, कोऑर्डिनेट x, y, नहीं ये परपेंडिकुलर,
इसको O, इसको T, नहीं तो ये Y और ये X। अब आपको यहीं से मेजर करना है पाई प्लस थीटा, तो थीटा आपने ऑलरेडी मेजर कर चुका है और आपको पाई प्लस थीटा मेजर करना है, तो इसको कितना घुमाना चाहिए, फिर से सुनना, अगर ये ऑलरेडी थीटा आपने मेजर कर रखा है और इसको अब अपन कितना घुमाएं कि हमारे पास यहां से नया एंगल पाई प्लस थीटा मिलेगा, तो ऑफ कोर्स हम इसको कितना घुमाएंगे, पाई घुमाओगे इसके आगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना। तो ये यहां से अगर मेजर करोगे, ये टोटल कहां से मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ये एंगल हो जाएगा पाई प्लस थीटा। नहीं समझ में आया, थीटा और उसके बाद पाई और घुमाओगे तो इसी को ऑपोजिट आ जाएगा ना ये वाली चीज, तो ये पॉइंट हो गया पी डैश। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, फिर से इसको एम कह देते हैं, तो क्या फिर से बोल सकते हैं ये एंगल तो थीटा ही रहेगा भाई। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का टोटल एंगल पाई प्लस थीटा है और ये वाला एंगल टोटल यहां तक नहीं, ये वाला पाई है, तो ये बचा हुआ एंगल तो थीटा ही होगा ना। और ऐसे भी दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्या बोल सकते हैं फिर से ये दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, आंसर इज यस। ये दोनों ट्रायंगल फिर से कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सबको समझ में आई ये बात। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर से देख सकते हो कि थीटा के ऑपोजिट वाले का लेंथ यहाँ y था, तो थीटा के ऑपोजिट वाले का ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई, नीचे है ना। और ये वाला देखना, थीटा 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट ये वाला क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट ये x है, तो ये माइनस एक्स, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो व्हाट इज साइन पाई प्लस थीटा, लेट्स सी। तो साइन पाई प्लस थीटा मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा कि इस एंगल का साइन लिखना है, तो इस पॉइंट का, नहीं बताया था ना कि जो भी एंगल होगा उसके कोरोस्पोंडिंग पहले तो सर्कल पॉइंट ढूंढ लीजिए, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो मान लो पाई प्लस थीटा के कोरोस्पोंडिंग, नहीं घुमाने के बाद पाई प्लस थीटा कोरोस्पोंडिंग पॉइंट ये है, इसका क्या लिखेंगे आप सबसे पहले ऊपर y कोऑर्डिनेट, तो कितना होगा माइनस वाई अपॉन आर, नहीं और माइनस वाई अपॉन आर आ गया, तो यहां y अपॉन रेडियस किसके बराबर होगा, इस एंगल का साइन, तो दिस इज माइनस साइन थीटा, जैसा भी बताया गया, ठीक है ना। ऐसे कुछ भी पूछे कि cos पाई प्लस थीटा बताओ सर, तो मेरे ख्याल से तुम लोग भी बता सकते हो कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस और x अपॉन आर इसमें cos होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस cos थीटा। तो मेरे ख्याल से ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा। और ये जो बचा कुचा है ये सब के सब मेरे ख्याल से क्लियर है सब बच्चों को कि इसके डिवीजन और रेसिप्रोकल वाले रिजल्ट से आ जाएगा, तो क्लियर है मेरे ख्याल से यहां तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूले पे आएंगे। नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला जो होगा दैट इज 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 डिग्री इन रेडियन कितना हो गया, 2 पाई रेडियन, या फिर इसको आप माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे माइनस थीटा सर कैसे, तो मैंने बताया था माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है कि दिस विल बी मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो कि इफ यू राइट साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, या फिर यू राइट साइन माइनस थीटा, you write sin 360 degree minus theta या और you write sin minus theta, both are going to be same, और ये किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से cos 360 डिग्री माइनस थीटा या फिर cos माइनस थीटा, cos 360 डिग्री माइनस थीटा या cos ऑफ माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, cos थीटा। अब बाकी सब आपको समझ में आता है कि रेसिप्रोकल वाली चीजें, तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा डिविजन आ गया,
रेसिप्रोकल से आ गया ये, सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसेकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा। तो ये सारे रिडक्शन फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि ये किस तरीके से आएगा, समझ में आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि सबसे पहले फिर से एक सर्कल बनाइए, ठीक है। और हम लोग बोल रहे हैं कि फिर से एक बार तो थीटा घुमाना ही है, और ये पॉइंट P x, y और इसको T कह देते हैं, सही है क्या। और मैंने क्या बोला कि ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया है, आप थीटा क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो थीटा क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इधर आ जाएगा। तो ये बाई कन्वेंशन क्या होगा माइनस थीटा। पहले मैंने थीटा क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और फिर थीटा को मैंने कैसे घुमा दिया क्लॉकवाइज। तो ये आप सबको समझ में आ गया कि ये माइनस थीटा होगा। फिर से आप देख सकते हो रेडियस थीटा मतलब एंगल वाइज तो सेम ही है मैग्नीट्यूड वाइज, और ये 90 है तो ये भी 90 है, तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को P डैश कह देते हैं, नहीं तो ये दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गया, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आप यहां से मेजर करोगे इस एंगल को, नहीं यहां से, तो सिंस ये मैग्नीट्यूड में ये थीटा है, फिर से बोल रहा हूं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्वेंशन अलग चीज है मैग्नीट्यूड अलग चीज है, ठीक है ना। कन्वेंशन वाइज प्लस माइनस हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज तो हम हमेशा प्लस में ही रखेंगे ना, सोचना। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये थीटा ही है और हम इधर से मेजर कर रहे हैं, तो टोटल ये 360 होता और ये मैग्नीट्यूड में थीटा है, तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। सबको समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो जो 360 डिग्री माइनस थीटा है वही क्या है माइनस थीटा, मतलब ये बराबर नहीं है, समझ में आएगा। हाँ, इसके कोरोस्पोंडिंग जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा सेम, समझ में आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं साइन ऑफ माइनस थीटा ही लिख लेते हैं खुल के, ठीक है ना। तो साइन ऑफ माइनस थीटा जब लिखोगे तो आप देखना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था, तो ये y ये x, तो ये वाला कितने के बराबर हो जाएगा माइनस y, और ये वाला तो अभी भी क्या रहेगा x, तो दिस इज माइनस y, नहीं सॉरी x कॉमा क्या हो जाएगा माइनस y। तो व्हाट इज साइन माइनस थीटा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस y अपॉन रेडियस, और y अपॉन r क्या होगा साइन थीटा। तो आप देख सकते हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा माइनस थीटा साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा आप देख सकते हो कि अगर इस एंगल का अपन कॉस लिख रहे हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट cos थीटा इन द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, और मेरे ख्याल से ये सारे फॉर्मूले भी इसी तरीके से बाकी जो बचे हुए हैं आ जाएंगे बाय डिवीजन एंड टेकिंग रेसिप्रोकल्स। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे रिडक्शन फॉर्मूले देख लिए हैं अपनी तरफ से। अब समझना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो आप लोगों ने देख रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव। तो मैं याद रखने के पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस मत खोजिएगा, सिर्फ मैं याद रखने की पर्पज से बता रहा हूं। सबसे पहले समझना कि साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा रहे चाहे माइनस थीटा रहे, साइन ऑफ क्या बोलो ध्यान से वर्ड्स पकड़ेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या π/2
प्लस थीटा माइनस थीटा। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी हो सकता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी हो सकता है, साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी हो सकता है, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी हो सकता है, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा भी हो सकता है, साइन ऑफ 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी हो सकता है, साइन ऑफ 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा भी हो सकता है। क्या बोल रहा हूं पता नहीं किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हाँ मन में बोल लीजिए। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि अगर हम बोल रहे हैं साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, व्हाट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2? पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल मतलब पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एन ऑड इंटीजर 1 3 5 -1 -3 -5, कुछ भी इस तरीके से आप सोच सकते हैं। समझ में आएगा? तो पाई बाई 2 के साथ ऑड मल्टीपल मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन नहीं। कौन सा हो रहा है? ऑड। तो अगर हम बोले साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बोलूं चाहे माइनस थीटा बोलूं, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बोलूं चाहे माइनस थीटा बोलूं, समझ में आएगा? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन, tan will change to cot, cot will change to tan। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आप समझ गए होंगे कि sin cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, secant cosecant में, cosecant secant में बदलेगा with appropriate sign, जो मैं पहले ही बोल रहा था। समझ में आएगा? यानी कि पहली चीज आपने क्या नोटिस की कि साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखें या साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखें, तो साइन डेफिनेटली कॉस में चेंज होगा। अब मैंने एक चीज बोली थी एप्रोप्रिएट साइन, एप्रोप्रिएट साइन आप ऐसे फील लो जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 वाली लाइन तो दिख ही रही थी ना मेजरमेंट में 90 डिग्री वाली, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा करोगे तो आपको फील ऐसा आ रहा होगा ना कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस करके सेकंड क्वाड्रेंट में कदम रख दिया। तो आप बस ऐसे ही फील रखना कि अगर आपने फर्स्ट से सेकंड में आ गए तो आप इसको ऐसे फील कर सकते हो कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया, राइट? तो यानी किधर आ गए? सेकंड में, और सेकंड में भी साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर हम सोचें तो पहले तो चीज तो समझिएगा कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा में साइन कॉस में बदलेगा, और साइन प्लस लें या माइनस लें तो पाई बाई 2 प्लस थीटा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की फील आ रही है, ठीक है ना? किस क्वाड्रेंट में होगा वो तो अपन को थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट आप याद करने के हिसाब से मैं बतला रहा हूं सारी चीजें। समझ में आ गया? तो हम लोग साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पहली चीज साइन कॉस में बदल गया, कॉस थीटा बोलना है, प्लस बोलना है या माइनस, अब कैसे डिसाइड करें? तो पाई बाई 2 प्लस, तो थीटा मतलब हमारे को सेकंड क्वाड्रेंट की फील आ गई। समझ में आ गया? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और आप साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखे वहां पे कितना? कॉस थीटा। तो बस मैं ये याद करने के पर्पस से बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि वो प्लस आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ऐसा नहीं बोला मैंने, ठीक है ना? बट आप याद ऐसे सोच सकते हैं, जैसे cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कोई बोले तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो cos विल चेंज टू साइन, हो गया साइन थीटा। अब प्लस या माइनस पकड़ते हैं, कैसे? पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या फील आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है पाई बाई 2 और उससे बढ़ा दिया। समझ में आएगा? तो हम वहां पे क्या करेंगे? माइनस। अब आप थीटा कुछ भी लोगे ये वर्क हमेशा ऐसा ही करेगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट में इधर भी चेंज होगा, इनिशियल में भी चेंज होगा और फाइनल में भी चेंज होगा, तो उसमें आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है। मैंने तो आपको बताया कि ये ऐसे प्रूफ हो रहा है, और दूसरा इसको याद कैसे रखना है। तो कभी भी साइन ऑड मल्टी, जैसे आप बोले कि साइन 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो अगर कोई पूछे 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन, तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बोल रहे हैं, तो साइन 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा तो होगा ही, प्लस या माइनस वो देख लेते हैं। तो अपन जैसे घूमेंगे, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यहां आया 7 पाई बाई 2, ये दिख रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये पाई बाई 2, अरे मैं एंगल मेजर कर रहे हैं भाई, पाई बाई 2, आगे बढ़ते गए ये वाला क्या हो गया 3 पाई बाई 2, फिर आए एक चक्कर लग चुका है तो ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया, मतलब कितना हो गया 5 पाई बाई 2, फिर यहां तक आए तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 हो गया, मतलब 7 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 यहां है। तो अगर कोई पूछ रहा है साइन 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फील लेंगे बस प्लस माइनस के लिए, ठीक है ना? वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये मैं याद करने का सूत्र बता रहा हूं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि साइन विल चेंज टू कॉस, प्लस या माइनस ये डिसाइड करेगा। तो 7 पाई बाई 2 ये है, प्लस थीटा मतलब इधर की साइड जा रहे हैं, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव, तो यहां क्या लगा दोगे आप? माइनस है। समझ में आ गया सबको? किसके लिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा। आप कोई पूछे साइन 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, या कॉस में लिख लेते हैं कि अगर कोई पूछ रहा है cos 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या बोलोगे? सोच लो जल्दी से कि cos विल चेंज टू साइन, और माइनस या प्लस, तो 7 पाई बाई 2 वाली लाइन ये थी, और इधर जाते ही cos इस क्वाड्रेंट में कैसा फील देता है? पॉजिटिव। तो ऑफ कोर्स हम लोग बोले cos 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ओनली साइन थीटा।
तो इस तरीके से आप कोई भी रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर कोई पूछता है cos 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट, तो cos 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा सोचना, cos विल चेंज टू साइन, प्लस या माइनस, तो 7 पाई बाई 2 ये लाइन है, इधर आएगा तो cos कैसी फील दे रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस। अगर कोई पूछता है tan 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या दे देता, tan ऑफ 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो आप खुद सोचो कैसे, tan तो cot में बदलेगा ना, बदल गया, 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ऑफ कोर्स कैसा हो जाएगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, tan कैसा होगा पॉजिटिव, तो cot tan 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। तो ये तो बात मैंने आपको याद रखने के हिसाब से बताई है, समझ में आएंगे, इसमें बहुत टेक्निकल एंगल मत ढूंढ लेना, ठीक है ना, टेक्निकल एंगल ढूंढ के अगर वैसे समझ गए तो फिर आप गलत सोच रहे हो, ठीक है ना। तो ये याद रखने के हिसाब से बस अपन ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, आप बोलोगे सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के साथ तो हो गया, मल्टीपल ऑफ पाई के साथ क्या होगा, जैसे साइन पाई प्लस थीटा बोला आपने अभी, साइन 2 पाई प्लस थीटा हो जाए मान लो, साइन 3 पाई प्लस थीटा हो, ऐसा हो, तो फिर से सुनना, अगर हम मल्टीपल ऑफ पाई के साथ खेल रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के साथ खेल रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके साथ खेल रहे हैं, पाई के साथ, तो कभी भी साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सीकेंड सीकेंड बनेगा, कोसिकेंड कोसिकेंड ही रहेगा, समझ में आएगा। यानी कि कभी भी आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा डिस्कस कर रहे हैं, कॉस ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस थीटा डिस्कस कर रहे हैं, तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, यानी कि सारे टी रेशियो अपने में ही रहेंगे। अब फिर से साइन आएगा प्लस या माइनस, तो प्लस या माइनस साइन के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्या कि क्वाड्रेंट के हिसाब से सोच लें। अगर कोई पूछता है साइन 7 पाई माइनस थीटा, तो पहली चीज तो साइन साइन ही रहेगा, प्लस या माइनस वो देख लेते हैं, समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग चक्कर लगा रहे थे, तो पहला चक्कर यहां पे कितना आया था 2 पाई, नहीं ये पूरा चक्कर क्या हो गया 2 पाई 6 पाई, और ये वाली लाइन क्या हो गई 7 पाई, तो साइन 7 पाई माइनस थीटा, तो ये फील तो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट का ही देगा ना, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे साइन प्लस, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव। तो फिर से मैंने टेक्निकल एंगल से कुछ नहीं बताया है, मैंने सिर्फ याद कैसे रखें उसके हिसाब से बताया कि और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के साथ डील कर रहे हैं, तो साइन कॉस में कॉस साइन में इस तरीके से चेंज होता है, एप्रोप्रिएट साइन क्वाड्रेंट वाइज लगाना है। फिर से अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के साथ डील कर रहे हैं तो साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस, और इस तरीके से सारे टी रेशियोज खुद में ही लेंगे, और फिर से साइन हम लोग क्वाड्रेंट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये टोटल जो है हम लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में देख लिया। यहां पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे हैं रिडक्शन फॉर्मूले में, जैसे देखा हमने साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, देखा सब लोगों ने। ये क्या कहता है, ये रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहता है कि नहीं, क्या कहता है ये रिलेशन कहता है कि साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विल बी सेम, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विल बी सेम। जैसे अगर कोई पूछता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यानी साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विल बी सेम, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों है सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। क्या डेफिनेशन होता है सप्लीमेंट्री एंगल का, कि अगर सम ऑफ द एंगल 180 डिग्री है तो उन दोनों एंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं सप्लीमेंट्री, समझ में आएगा। तो साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज सेम, कॉस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विल डिफर बाय अ माइनस साइन। नहीं, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, वन डिग्री अपॉन 179 डिग्री, साइन 1 डिग्री अपॉन साइन 179 डिग्री, देख लीजिए आप लोग। तो आपको यहां पहले समझ में आना चाहिए, साइन 1 डिग्री अपॉन साइन 179 डिग्री लिख रहे हैं, तो हमें ना तो साइन 1 डिग्री पता है ना तो साइन 179 डिग्री पता है। सुनना ध्यान से, ना तो मुझे साइन 1 डिग्री पता है ना तो साइन 179 डिग्री है, लेकिन अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कोई, तो क्या आप इसकी वैल्यू बता पाएंगे? आंसर इज यस,
हम बता सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे ऐसे एंगल्स आएंगे जब आपको लगेगा कि यार ये तो एंगल का वैल्यू ही नहीं पता मेरे को। तो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है और उससे आप निराश हो रहे हो तो गलत है। देयर यू नीड सिंप्लीफिकेशन, देयर यू नीड सच फॉर्मूले जिससे आप ये चीजों को सिंप्लीफाई कर पाए। तो ये तो भी बहुत एलिमेंट्री लेवल प्रॉब्लम है। हम जहां ट्रायंगल सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में फंसते हैं वो यही सब सिंप्लीफिकेशंस होते हैं बेसिकली। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि आप थीटा को यहां 179 डिग्री रख दो तो आप 180 डिग्री या 1 डिग्री रख लो तो ये 180 डिग्री है भैया, और ये अगर 1 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस 1 डिग्री क्या हो गया? साइन 179 डिग्री, और ये हो गया थीटा 1 डिग्री रखा है तो साइन 1 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना मिलेगा? 1। ये कैसे कैंसिल आउट हुआ? क्योंकि ये साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है? सप्लीमेंट्री एंगल। साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विल बी सेम, तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा? 1। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, उसको अपन हमेशा ध्यान रखें। जैसे अगर कोई पूछता है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड टिल cos 179 डिग्री का सम, cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री टिल cos 179 डिग्री तक का सम। ध्यान से देखिएगा। तो आप कोई बोले कि सर मैं cos 1 डिग्री 2 डिग्री कहां जानता हूं? नहीं जानता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग बोले कि भाई उसके लिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए वो सब जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर ये फील है कि cos 1 डिग्री और cos 179 डिग्री का सम 0 होता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा प्लस cos थीटा? cos पाई माइनस थीटा प्लस cos थीटा हैज वैल्यू व्हाट? 0। cos पाई माइनस थीटा प्लस cos थीटा हैज वैल्यू 0। ये सबको समझ में आ गया कि cos पाई माइनस थीटा और cos थीटा का जो सम होगा वो 0 होगा। देख लो इसको इधर लेके आ गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं cos 1 डिग्री प्लस cos 179 डिग्री, इसका सम कितना हो गया बच्चों? 0। अगर कोई पूछे cos 2 डिग्री और प्लस cos 178 डिग्री, इसका भी सम 0 हो गया। यानी कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट है सम 0। ऐसे ही सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द जो भी है एंड इज आल्सो सम, हैज आल्सो सम 0। cos 3 डिग्री और उसके पहले वाला टर्म का भी सम 0 होगा। ऐसे करते जाओगे तो बीच में एक टर्म आएगा cos 90 और उसके पहले वाला टर्म cos 89, उसके बाद वाला टर्म cos 91, इसका भी सम क्या हो गया? 0। ठीक है ना। तो बचा जो cos 90 है, तो cos 90 की वैल्यू आप लोगों को पता है किसके बराबर होती है? 0। तो आई कैन से कि ये जो सम होगा ओवरऑल किसके बराबर आ जाएगा? 0। ये सबको समझ में आ गया क्या? कि इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे अननोन एंगल्स होंगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यू विल हैव टू फोकस अपॉन द सिंप्लीफिकेशन पार्ट, और जब आप सिंप्लीफिकेशन पार्ट पे अच्छे से फोकस कर लोगे तो ये सारी चीजें बहुत नेचुरल और नॉर्मल लगने लग जाएंगी। समझ में आएगा? तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब एक चीज और मैं पूछता हूं कि sin 5, थोड़ा सा समय भी दूंगा इसमें आपको 2 सेकंड का। sin 5 व्हाट इज दिस? पॉजिटिव और नेगेटिव? sin 5 के बारे में बताएं कि कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1-2 मिनट का समय मिल गया, और नहीं मिला होगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। sin 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो बहुत सारे बच्चों के तुरंत दिमाग में आया सर रेडियन इन डिग्री, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तुरंत आया हुआ रेडियन, क्योंकि सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया। वेरी गुड। तो जिनके दिमाग में sin 5 रेडियन आया है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में आएगा कि उन्होंने बिल्कुल सही सोचा है, और जिन्होंने sin 5 डिग्री सोच के पॉजिटिव आंसर मार्क कर लिया तो वो आईआईटी के हिसाब से गए। समझ में आएगा? वो आईआईटी के हिसाब से गए मतलब एनआईटी में गए या प्राइवेट कॉलेज में गए, अब उनको डिसाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो sin 5 की बात करते हैं, राइट। तो sin 5 में मैंने अभी बताया था कि ये डिग्री नहीं लिखा रहे तो अपन मानेंगे, क्या समझेंगे, अंडरस्टूड करेंगे कि ये रेडियन में ही है, तो 5 रेडियन हो गया। तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एंगल नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था एक रिलेशन, अप्रोक्सीमेट रिलेशन, पहले ही क्लास में बताया था क्या, कि एक रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है। याद आ रहा है क्या किसी को? तो अगर एक रेडियन 57 डिग्री होता है तो 5 रेडियन नहीं, अगर मैं एक रेडियन को अप्रोक्स अगर 60 अभी थोड़ा देर के लिए फिर रखो तो 5 रेडियन मेरे को अप्रोक्स 300 के आसपास दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली तो 60 था नहीं, 3 डिग्री कम ही था, 3 डिग्री कम था।
तो 3 डिग्री कितनी बार कम होगा? 5 बार, यानी कि 300 में से अराउंड 15 डिग्री के आसपास कम होगा। समझ में आएगा? तो ये जो भी होगा, ये होगा तो किस क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो एंगल होगा 5 रेडियन, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यानी कि साइन 5 कैसी क्वांटिटी होगी? साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो साइन 5 कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये सबको समझ में आ गया कि हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमने थोड़ी देर के लिए डिग्री रेडियन क्या है क्या नहीं है, अगर उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठा तो वो गलत हो ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं एग्जामिनेशन के बाद कि सर ये ऐसा रह गया वैसा रह गया। बेटा वो एग्जामिनेशन के पहले ही हो जाता है डिसाइड कि क्या होने वाला है, क्योंकि आपने कितने मन से पढ़ा है, एक एक चीज को कितने अच्छे से टटोला है, समझा है, कितनी बार लिखा है, कितनी बार प्रैक्टिस किया है, टीचर की बातों को कितने ध्यान से सुना है और कितनी देर तक उसको बार बार मनन किया है ताकि वो बिल्कुल आपके अंदर बैठ जाए। उन सब बातों पे भी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। समझ में आएगा? अब बस किसी ने किया कि असाइनमेंट हो गया, खत्म, होमवर्क कर लिया मैंने, अब ठीक है ना, तो फिर वो वाले एटीट्यूड से बहुत ज्यादा लंबा नहीं खिंचता है। ठीक है ना? तो मैं ये सब इसलिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं जो इस तरह के गड़बड़ करते हैं और बाद में फिर परेशान होते हैं। हालांकि उनमें भी पोटेंशियल होता है कि वो IIT JEE जैसे एग्जामिनेशन को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड उनके ऊपर भारी पड़ जाता है उस रास्ते पे। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप लोग उस चीज को सहज बना के रखें, पढ़ें लिखें, और जितना पढ़ें जितना आप रिवीजन करें उतना ज्यादा बढ़िया है। जो आपके होमवर्क के जो सॉल्यूशंस होंगे वो एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। और एक चीज और कि हम अगली क्लास के जो होमवर्क है उसके बारे में अगर बात करें तो वो आप लिख सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट DPP होगा, शायद लास्ट क्लास में हम लोगों ने DPP नंबर, एक बार मैं देख लेता हूँ डिसाइड। लोनी वाला भी जो होमवर्क एक्सरसाइज 7 ये सब डिस्कस हो गया होगा, आई होप। ठीक है ना? मतलब नहीं हुआ होगा तो वीडियो डल जाएंगे, पैनिक नहीं करें, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो उसमें थोड़ा सा लगता है समय, तो इतना परेशान नहीं हो। लाइव क्लास में भी अपन आए थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी, और उसके बाद हम लोगों ने सारी चीज़ों को सहज तरीके से किया भी था। हो सकता हो कुछ कंपैरिजन ऐसे चल रहे हो कि सर लाइव क्लास बढ़िया था और ये उतना बढ़िया नहीं समझ में आ रहा है, तो देयर आर सम पॉलिसीज ऑल्सो, तो वो सब चीज़ें भी गवर्न करती हैं। ठीक है ना? तो अभी उसके बारे में हम लोग देखेंगे, बताएंगे। तो अभी तो फॉर द टाइमिंग हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स जा रहे हैं। पैनिक मत क्रिएट करें, कोशिश करें कि हमें जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको हम ध्यान से देखें, और अननेसेसरी ग्रुप में कुछ भी पूछने का मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद DPP 7 किया था, अगली बार हम लोग DPP क्या करेंगे 8 होमवर्क में। और फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी करते जाएं उनका रिवीजन भी साथ ही साथ करते जाएं। तो DPP 8 विल बी योर होमवर्क, राइट? और लोनी से भी कोई होमवर्क नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। ओके, तो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं करें यार। सब न्यूक्लियस एजुकेशन के जितने भी टीचर्स हैं आप लोगों के साथ हैं। कुछ भी अनर्गल लिखने से कोई फायदा होता नहीं है, वो आपकी एनर्जी ही खराब करता है। अगर आपने मान लो कोई ऐसी कमेंट लिखा या कोई ऐसा पैनिक करके कुछ कमेंट लिखा, तो वो आपको भी खुद को परेशान करता है। जैसे आज भी मैं अगर किसी आदमी को कुछ कहता हूँ तो ठीक है, मैंने उसको कुछ कह तो दिया, लेकिन साथ ही साथ उसके जो वाइब्रेशंस है वो मेरे शरीर में भी रहते हैं, मुझे भी वो चीज़ खराब लगती है। तो अपन उस सब चीज़ों पे नहीं जाएं, अपन सॉल्यूशन समाधान पे जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज करके पूछिए, अपन उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है? और एज सुन एज पॉसिबल ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। सो डोंट वरी और बी हैप्पी। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।